कलर और सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जो भी ज्वाइन हो रहे हैं सबका वेलकम है अपनी लाइव में, तो आप सभी ज्वाइन होइए और फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपने देख लिया होगा, सबसे पहले वेलकम है सबका और हैप्पी हरियाणा दिवस, आप सबको भी शुभकामनाएं जो भी हरियाणा से हैं। तो देखिए चलते हैं अब अपना एक बार अपनी रेट शीट निकाल लेते हैं। नीचे 10th और 12th सारे की ये पूरा पीडीएफ आप देखना चाहो तो हमने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है और वेबसाइट से भी आप डायरेक्टली बता सकते हैं, ये जो नॉर्मल होता है। अब हमें देखना हमारी मेन डेट शीट है उसके रिगार्डिंग क्या है वो देखते हैं। सारे क्वेश्चन पेपर इसमें बताएंगे आपको 1 by 1। तो ये देखिए अपनी डेट शीट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आपने देखा होगा 10th क्लास की। तो यहाँ से आपको देखना है, तो देखिए 10th क्लास में जो अपना फर्स्ट पेपर है जो आपको बताया गया था वो किसका है। टाइमिंग ये रहेगी, इसमें सारा कुछ आप देख सकते हो, अलग अलग वीडियोस बनाने की अपने को नीड नहीं बनेगी पड़ेगी फिर अपनी। तो डेट और टाइम सारा कुछ है। तो 10:30 से लेकर 1:30 के बीच में आपका पेपर होने वाला है। ये आप सबको पता है कि 3 घंटे का अपना पेपर होता है। तो अभी से अपनी अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। देखो कई बच्चों को रहता है कि एग्जाम डेट शीट आएगी तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपनी स्ट्रेटजी, तो अब तो ये वेट भी ओवर हो चुका है। HBSC वालों को भी वेट कर रहे होंगे बच्चे, उनका भी आने वाला है, इसी के आसपास ही रहेगी, ज्यादा कुछ चेंज नहीं रहेगा। तो देखिए 17 फरवरी को आपका पेपर है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और बेसिक, दो टाइप से जो लेते हैं 10:30 से 1:30 के बीच में। अब चलते हैं वेडनेसडे 18 फरवरी को होम साइंस। तो अगर होम साइंस किसी के पास है तो वो नेक्स्ट अगले दिन ही है, तो आपको पहले से थोड़ा देखना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है 18 फरवरी को। एक बार बताइए ऑडियो वीडियो सही है क्या, स्क्रीन सही दिख रही है क्या, जो भी ज्वाइन हो रहे हैं एक बार देख रहे हैं, हमें फोन में तो ठीक दिख रही है। प्रोमोटेक कह रहे हैं यस ओके। चलिए तो अब चलते हैं अपना 10:30 ये हो गया। उसके बाद क्या है 20 फेब। तो 20 फरवरी को पेपर है आपका, ये अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं उनका है। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ये रहा। तो 20 फेब को आप देख सकते हो, टाइमिंग तो यही है आपकी, ब्यूटी एंड वेलनेस है, मार्केटिंग एंड सेल्स है, मल्टीमीडिया है, मल्टी स्किल फाउंडेशन है, भाई जिस स्कूल में अगर प्रॉपर हो रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर है, डेटा साइंस है। तो ये पेपर आपका 20 फेब को होगा, इनमें से अगर आपका है तो। फिर चलते हैं 21 फेब को। तो 21 फेब को आपका 10:30 से 1:30 के बीच में टाइम वही है। इंग्लिश का लैंग्वेज और लिटरेचर 21 फेब को आपका पेपर रहेगा। फिर चलते हैं 23 फेब को। तो 23 फेब को आपका पंजाबी है, बंगाली, अलग अलग टाइप की जो लैंग्वेज आपने ले रखी है उनका, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, तेलुगु, ये आपका 23 फेब को पेपर रहेगा। फिर आपका 25 का पेपर है जो अपना सब्जेक्ट है क्या, साइंस। तो ये देख ही लिया होगा 24 फरवरी को, अगर एलिमेंट जो बिजनेस है किसी के पास तो उसका होगा। मेन अपना साइंस का पेपर है 25 फरवरी को। तो साइंस में केमिस्ट्री का हम आपको ऑलरेडी चैनल पे कवर भी है, फिर भी आपको और PYQ वगैरह करवाए जाएंगे। 26 फरवरी को ये देखो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जिसका जो आपका है वो आप देख लीजिएगा। रिटेल, सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव, इंट्रोडक्शन, जो भी है सब्जेक्ट इसमें उनका है। फिर चलते हैं 27 फरवरी, उसका कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर है आपका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आजकल CBSE ने पे सब्जेक्ट ऐड करा है, उसका है। अब 28 फरवरी को चलते हैं, संस्कृत का है आपका 28 फरवरी को। फिर चलते हैं 2 मार्च। तो 2 मार्च को आपका पेपर है हिंदी का। तो हिंदी का पेपर आपका क्या है 2 मार्च को। साइंस की बात करें तो 25 फरवरी को। ठीक है अब चलते हैं अपना किस पे, नेक्स्ट 3 मार्च को। 3 मार्च को अपना पेपर है ये नेशनल कैडेट कोर्प्स है, कश्मीर में जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट हैं इनका है। 5 मार्च को पेपर आपका है ये अलग अलग लैंग्वेज का समथिंग। पेंटिंग अगर किसी के पास सब्जेक्ट है जी तो 6 मार्च को पेपर रहेगा। सोशल साइंस 7 मार्च को पेपर रहेगा आपका सोशल साइंस का। फिर चलते हैं तेलुगु, ठीक है सही आ रहा है, तेलुगु है, रसियन है, नेपाली है, इनका आपका पेपर है ये सारा कुछ। फिर आपका 10 मार्च का फ्रेंच लैंग्वेज है। तो ये तो थी आपकी 10th की एग्जाम डेट शीट। ठीक है अब चलते हैं हम 12th की। तो 12th के बारे में और देखिएगा अपना, 12th के पेपर आपके 17 फरवरी से स्टार्ट है और 10th के पेपर अपना 18 फरवरी से स्टार्ट है। तो 17 फरवरी को आपका पेपर रहेगा बायोटेक्नोलॉजी का, एंटरप्रेन्योरशिप का, इंग्लिश का जो शॉर्ट हैंड वाला है ये पेपर रहेगा।
और जो ज्वाइन हो रहे हैं सबका वेलकम है। कोई क्वेश्चन हो एग्जाम डेट से रिलेटेड तो आप कमेंट करके बताइएगा, अभी लाइव है। तो उसके बाद 18 फरवरी को फिजिकल एजुकेशन का पेपर रहेगा आपका। उसके बाद चलते हैं 19 फरवरी, तो उसका रहेगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पेपर है, ये समथिंग अलग सब्जेक्ट है। 20 का फिजिक्स का, तो अच्छे से तैयारी करनी है। पिछली बार फिजिक्स का पेपर काफी टफ था, तो जरूरी नहीं कि फिजिक्स के अब तक केमिस्ट्री का आपकी बार टफ आ जाए या उसी का फिर से आ जाए, आपको प्रिपेयर सारी चीजें करनी है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हर बार आते हैं, लेवल थोड़ा, तो जब आपको चैप्टर की अच्छे से नॉलेज होगी तभी आप उन क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ये आपकी मस्ट है कि जब चैप्टर आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी क्वेश्चन साथ में लगा के फिर आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए, एक्स्ट्रा कोई हेल्प तो उनका आप एआर वगैरह ये प्रैक्टिस कर सकते हो। 21 फरवरी को फैशन स्टडीज का, 23 को मास मीडिया, 24 को अकाउंटेंसी एज ए सब्जेक्ट है अगर आपके पास तो होगा। फिर 25 को है आपका ब्यूटी एंड वेलनेस। ज्योग्राफी का अगर 12th के जो स्टूडेंट है ज्योग्राफी किसी के पास है तो उसका पेपर रहेगा 26 फरवरी को। 27 फरवरी को अप्लाइड आर्ट और केमिस्ट्री जो अपना सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो उसका पेपर रहेगा 28 को। तो अच्छे से तैयारी करनी है आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, ठीक है। कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताना। टाइम काफी दिया है, देखो 1 वीक का टाइम है, लेकिन आपको पता है बोर्ड एग्जाम में जितना ज्यादा टाइम मिलता है ना उतनी आप सोचते हो आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों। 2 या 3 दिन इनफ रहते हैं, सही होती है तो इसमें जानी, बट इसको भी आप अच्छे से 7 दिन है तो आप कोशिश कीजिएगा 3 या 4 दिन में पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर लें। लास्ट के 3 दिन उसमें मल्टीपल बार उसका रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, न्यूमेरिकल करके देखिए, ऐसे करना है आपको। चलिए प्रोमोटेक करें हैं, यस ओके, थैंक यू सो मच ज्वाइन होने के लिए। फिर मंडे है, मंडे को है आपका 2 मार्च, उर्दू का पेपर है संस्कृत का, तो आपको बता दिया। 20 मार्च 3 मार्च को पेपर है आपका लीगल स्टडीज का। 5 मार्च को पेपर है आपका साइकोलॉजी का। 6 मार्च को पेपर है आपका पंजाबी सब्जेक्ट, अगर है आपके पास पंजाबी, सिंधी, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, ये जो अलग अलग टाइप की लैंग्वेज आपको दिखाई दे रही हैं उनका पेपर है। उसके बाद हम करें सैटरडे, मतलब 7 मार्च का पेपर है योगा का, योगा एज ए सब्जेक्ट है आपके पास तो उसका पेपर रहेगा। 9 मार्च को रहेगा मैथमेटिक्स का, अप्लाइड मैथमेटिक्स, मतलब 9 मार्च को रहेगा मैथ का पेपर। फूड प्रोडक्शन का पेपर है आपका, ऑफिस प्रोसीजर, ये डिफरेंट है तो 10 मार्च को। 11 मार्च को आपको, ये देखो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं सीबीएसई में, तो अगर साइंस वाले बच्चे हैं तो उनके मेन तो यही देखना था आपको, फिजिक्स का देख लिया, केमिस्ट्री का देख लिया, मैथ है, इंग्लिश है, होम साइंस, हिंदी, फिजिकल में से मेन आपकी यही थी जो आपको दिखा दी गई है। ये 12 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है। एंड फिर उसके बाद है ये 19 मार्च को फिजिकल एक्टिविटी का, 18 को इकोनॉमिक्स का, 17 को हिंदुस्तानी म्यूजिक, म्यूजिक में वैसे अच्छे मार्क्स बन जाते हैं। इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस का, बायोलॉजी का, तो बायो का पेपर ज्यादातर लास्ट में ही रखते हैं, 27 मार्च का बायो का पेपर है अपना। उसके बाद लास्ट है आपका 30 मार्च को हिस्ट्री का पेपर है। नहीं, उससे आगे भी पेपर तो चलेंगे लेकिन साइंस वालों के तो कंप्लीट हो जाएंगे। 1 अप्रैल को ये अलग अलग है, फाइनेंशियल, एग्रीकल्चर, ये वाले। 4 अप्रैल को सोशियोलॉजी। तो लास्ट पेपर देखते हैं, सारे सब्जेक्ट खत्म कब हो जाएंगे, 9 अप्रैल को पेपर खत्म हो जाएंगे। 17 से आपकी स्टार्ट हो रहे हैं, 27 28 को अपना केमिस्ट्री है, 22 को अपना वो है, 21 को फिजिक्स वाला, अभी हमने ऊपर आपको शो कर दिया है। तो ये आपकी सीबीएसई की ऑफिशियल डेट शीट है डिफरेंट की, इसमें हमने आपको 10th का भी शो कर दिया गया है और 12th का भी, तो आप इसको, या तो आप यहाँ से नोट कर लेना, आपको पता चल ही गया होगा, या फिर हमने इसको पीडीएफ को भेज दिया है। अब इसके हिसाब से आप सोचिए कि 3 मंथ भी नहीं है अच्छे से, तो क्या आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जिसमें मैक्सिमम आप अचीव कर पाए, ठीक है। पहले से अगर मान लो टारगेट ही सपोज कोई बच्चा 80 का बना रहा है तो आपने 20% मेहनत तो खुद से ही कम कर दी। 10 यूनिट है तो आप सोचोगे हमें को 80 लेना है तो 8 यूनिट, फिर उनमें से तो पता नहीं क्या आता है आप 100% कर पाए नहीं, तो अपना मैक्सिमम जितना आप कर सकते हो और कोशिश करनी है। और कोई हेल्प चाहिए आप बताइएगा। अब रखते हैं एनीमी वाल क्रिएशन, हेलो मैम, हेलो, वेलकम टू लाइव। तो बताइए कैसे हो। तो वैसे मेन वीडियोस ये 10 मिनट की ही थी 10th और 12th की सीबीएसई डेट शीट के लिए। एचटेट का क्या ही बताएं, आप सभी बताइए कब आ सकता है एचटेट के बारे में, तो अब सोचना ही, 1-2 वीडियो बीच बीच में आते हैं, बहुत सारे बच्चों के आते हैं। 3-4 बच्चों ने कमेंट कर रखा था कि
अप्रोक्स 4 से 5 दिन के बीच में आने की कह रहे हैं, लेकिन लगता तो नहीं। और उसके जस्ट बाद कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा स्टेट 2025 वाले का। देखते हैं अगर ऐसा हो जाता है तो। ऑफिशियली तो कुछ भी नहीं है दे रहे वो। तो बताइए क्या बताएं, आप बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है। पता ही नहीं अब की बार स्टेट के साथ क्या ही वो कर रहे हैं, इतना डिले, क्या रीजन है तो कुछ नहीं कह सकते। अब पता ही नहीं आएगा या नहीं। हाँ यही लगता है, क्योंकि देखो मेन बायोमेट्रिक ही होता है, बायोमेट्रिक होने के बाद तो उनको रिजल्ट तो तैयार होता ही है, तो 1 वीक के अंदर ही दे देते हैं। लेकिन अब की बार वो इतना ज्यादा डिले कर रहे हैं, तो क्या कारण है। इसीलिए कई बच्चे बोल भी रहे थे 2025 में होगा या नहीं। देखो इस हिसाब से तो मुश्किल ही है कि दिसंबर में कैसे ही हो पाएगा, क्योंकि 1 मंथ तो फॉर्म नोटिफिकेशन आएगा 1 वीक एटलीस्ट पहले, और उसके बाद आपके 20-25 दिन या 1 मंथ तक फॉर्म चलेंगे, तो 2 मंथ तो लगा ही लो इन प्रोसेस में मिनिमम। बहुत फास्टली करवाएंगे तब भी नहीं लगता, मुश्किल ही लगता है कि दिसंबर में पेपर लेने की सोच रहे हैं वो, या फिर जनवरी तक जाएगा फिर, या और लेट करेंगे तो कुछ कह नहीं सकते। कोई नहीं, आप अपनी तैयारी करते रहिए, जिसकी भी कर रहे हो आएगा तो अपने हिसाब से ही। हम तो क्या ही कर सकते हैं, बस इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर हमें कुछ भी पता चलेगी तो जरूर आपको, और आप में से किसी को पता चलती है तो आप भी कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। चलिए और बताइए, और कुछ बताना हो आपको तो ये आपकी डेट शीट है। अगर आपके फ्रेंड्स में, सिबलिंग्स में और कोई हो तो आप अपने शेयर कर सकते हो। एचबीएससी वाले बच्चे भी ज्यादा वेट, उनका भी बस आसपास ही रहेगा। मेरा तो अब की बार ही पास हुआ था। हाँ कोई बात नहीं, ये तो श्योर है ही। देखो वैसे एचटेट अगर आ जाता है तो भी ऐसे तो है नहीं कि वैकेंसी अभी आ रही है कि अपने को अभी जरूरत है। ये तो एक सिर्फ एक ही स्टेप है, बस वो ये है कि रिजल्ट आ जाएगा, एक थोड़ा सा ये हो जाएगा, हाँ देख लिया हमने, और जिसके रह जाते हैं तो हमें मार्क्स का पता चल जाएगा किसमें क्या किया सर्टिफिकेट, तो उसका थोड़ा सा वो लगा। वैसे तो अपना स्टेट का काम तो तभी है जब वैकेंसी आएंगी तो आपको फॉर्म भरने के लिए इसको चाहिएगा। तो वो इतनी वैकेंसी अब तो डाल नहीं रहे, मैक्सिमम वो अपनी अप्रैल मई जून तक ले जाएंगे अगर देंगे तब भी। ऐसा नहीं है कि अभी आपको चाहिए है, बट आ जाता है तो थोड़ा और अच्छी बात है। कोई नहीं, हो जाना ज्यादा मैटर था, आएगा तो सही, वो 1 मंथ बाद आएगा कब आए। पता नहीं कैंसिल, क्या कह रहे हो, पता नहीं कैंसिल नहीं कर देंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कैंसिल वगैरह कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। कैंसिल नहीं होगा पेपर, बस थोड़ा सा लेट आएगा, या क्यों आएगा वो देखते हैं। वैकेंसी तो इलेक्शन टाइम देंगे ये। हाँ तो तभी देख लो, तभी अपने एचटेट का वर्क है, उससे पहले तो क्या ही इसका वो है। ऐसे तो नहीं कि एचटेट के बेस पे अपने को जॉब मिल रही है और ना ही कुछ, तो मेन तो यही है। वोट भी तो लेने हैं ना इनको लास्ट में। हाँ तभी निकालेंगे तो आप समझ सकते हो, तभी अपने का यूज है। बस ये टाइम लिया जाता है तो बच्चों को पता चल जाता है, और नोटिफिकेशन है तो उसके हिसाब से ही। लेकिन लग रहा है कि अगर वैकेंसी का आएंगे तो ये 2025 वाला पहले करवा लेंगे, उसके बाद वैकेंसी डालेंगे अगर डालेंगे तो। और कुछ कह नहीं सकते इनका। आप देखते हो जेवीटी वगैरह की जो पीछे अब आई थी, 5-6 साल बाद आई थी शायद, या उससे भी ज्यादा आई थी, तो बहुत टाइम लगा देते हैं। अपने हरियाणा में तो और ज्यादा, जैसे राजस्थान है, रीट का हर साल ले लेते हैं वो, इतना बड़ा होने के बाद भी टाइमली एग्जाम करवाते हैं और लगते भी हैं। बट हरियाणा में अपना थोड़ा सा डिले चल रहा है इन सब चीजों में। चलिए और कोई, और बताइए, और कुछ बताना आपको फिर रखते हैं। तो मेन पर्पस यही था 10th-12th की एग्जाम डेट शीट दिखाने के लिए आपको। चलिए 1 मिनट देखते हैं आप सबके, और किसी का कोई कमेंट है क्या। हाँ रीट मीन्स भी है मेरा। अच्छा रीट मीन क्लियर हो गया आपका, कॉन्ग्रेचुलेशन फिर। तो और आगे आपका मेन के बाद इंटरव्यू होता है क्या, तो उसकी तैयारी कीजिए। सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री से ही या फिर अदर, क्या सब्जेक्ट है एक बार बताइए। यस जो भी ज्वाइन हो रहे हैं कमेंट कर सकते हो, मोबाइल में हम देख रहे हैं आप सबके। 2 मिनट के बाद फिर ऑफ करेंगे, ठीक है। मेन आपको ये डेट शीट का दिखाई दिया है, तो जो बच्चे बाद में देखेंगे एक बार स्टार्टिंग से गो थ्रू कर लेना। नहीं एग्जाम है मैम। अच्छा जनवरी में होगा।
ओके ओके, हाँ पता नहीं क्योंकि हमने फॉर्म भरा नहीं था और इसके बारे में देखा नहीं है ज़्यादा कब है। ये पता है कि हाँ राजस्थान में टाइमली करवा देते हैं, हर साल एक बार तो निकाल ही देते हैं वो। टीजीटी 3rd ग्रेड वाला, अच्छा अच्छा ओके, तो बेस्ट ऑफ लक आपको, फिर अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, होप आपका हो जाए और जल्दी आप गवर्नमेंट लगे। ओके चलिए, और कुछ? थैंक यू सो मच, आप इतना प्रीशियस टाइम निकाल कर ज्वाइन हुए जो भी हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लाइव में किसी अदर टॉपिक के साथ, कोई और इन्फॉर्मेशन होगी। वैसे तो कोशिश करेंगे शाम को एक लाइव ले लें जिसमें सारी अपनी एचटेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन डाल देंगे एक ही वीडियो में। थोड़ी लेंथी जरूर होगी वो वीडियो, तो या तो हम उसको 11th क्लास की एक अलग बना के और एक 12th की टाइम के हिसाब से देखेंगे, या 12th की पहले 4 यूनिट की एक में और 11th की, या मिक्स कर देंगे। कोशिश करेंगे आज या कल, क्योंकि आज ऑफ है हमारा भी और कल भी संडे है कल तो इन 2 दिन में आपको जरूर इस वीडियोस पे काम करेंगे हम। ओके चलिए फिर रखते हैं। तो ये सब देख लिया होगा आपने। केमिस्ट्री का पेपर 28 फरवरी को है और साइंस का 10th वाले की बात करें तो वो 25 फरवरी को पेपर रहेगा, ठीक है। तो अब थोड़ी सी ऑडियो तो हमने ठीक की है, तो हम अब पेन टैब से ज़्यादा वीडियोस ले पाएंगे। पहले थोड़ा इको वाली प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा चल रही थी, डबलिंग वाली, इसलिए हम नहीं ले पाते थे प्रॉपर, बट अब कर पाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा वीडियोस भी दे पाएंगे आपको। 2 डेज छुट्टी होगी मैम, आज हरियाणा डे की है ना? हाँ यस, आज हरियाणा दिवस है, 1 नवंबर 1966 को बनाया, आपने बताया होगा। तो उसके लिए पूरे हरियाणा में गवर्नमेंट हॉलीडे है और कल तो संडे है ही, तो इसीलिए टाइम है तो हम कोशिश करेंगे अपने एक आधी और वीडियोस बना पाए। आप कौन से स्टेट से हो वैसे? अब हमें शायद याद नहीं है क्योंकि काफ़ी बार आप ज्वाइन तो होते हो, बट हमें याद नहीं है आपका स्टेट हरियाणा ही है इधर से। हमारा भी सेम, सैटरडे संडे ऑफ है बस। अच्छा अच्छा, तो आप वर्किंग हो अभी? कौन सा स्टेट है आपका बताइए एक बार, हमें याद नहीं है अब। चलिए फिर रखते हैं अपने आपके पास से। अच्छा, तो फिर तो हरियाणा में हो तो होना ही था फिर आज की छुट्टी तो। चलिए ठीक है, तो हैप्पी हरियाणा दिवस आपको भी, और हमें प्राउड है वैसे ही कि हम हरियाणवी हैं, है ना। चलिए तो अब रखते हैं, अच्छा लगा आपसे बातें करके, और नेक्स्ट लाइव में मिलेंगे या तो आज शाम को या फिर कल। तो कोशिश तो यही रहेगी कि लाइव ही लें, बट फिर भी क्या बता रहे हो? हरियाणा ग्रुप डी में हूँ, सिविल डिफेंस जेजीयू में। अच्छा अच्छा ओके ओके, हाँ शायद आपने बताया था अभी कि आप आगे प्रिपरेशन कर रहे हो टीचिंग एग्जाम की। चलिए तो एक स्टेप तो आपको हो चुका है, मतलब गवर्नमेंट में आपका नंबर, और साथ में इसकी कर रहे हो तो और अच्छी बात है, इसमें भी हो जाएगा एडवांस में। बेस्ट ऑफ लक, चलिए करते रहिए तैयारी। तो कहते हैं कि नॉलेज देखो कभी वेस्ट नहीं जाएगी, आप इसमें तो हो ही, और इसमें भी आप और अचीव करें, और जो आपका मेन टारगेट है उसके लिए तैयारी करते रहिए। होम डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है, अच्छा अच्छा, हाँ फिर तो नियर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है महेंद्रगढ़ हमसे, 1 घंटा अप्रोक्स लगता है, 1 घंटा 10 मिनट अप्रोक्स। ओके चलिए, तो एंजॉय कीजिए सभी अपने हॉलीडेज हैं उनको, और साथ में अपना पढ़ते रहिए जो भी बच्चे। बोर्ड वालों को भी यही कहेंगे, अपने अच्छे से स्ट्रेटेजी बना के टाइम टेबल के हिसाब से पढ़िए, हार्ड मत बनाइए। कई बच्चे कहते हैं टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, सही बात है, हमसे भी नहीं होता अच्छे से तो, बट आप जितना बनाइए, चाहे छोटा बनाइए, 3 से 4 घंटे का भी अगर बना रहे हो, लेकिन उस टाइम फुल आपका कंसिस्टेंसी एक ही जगह होनी चाहिए। ये भी अगर आप डेली रेगुलरली करोगे तो इससे भी आपके अच्छे मार्क्स जो आप सोच रहे हो वो हो जाएंगे। चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, क्रैमिंग नहीं करना आपको, क्योंकि आपको पता है आजकल से सीबीएसई बोर्ड हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गई यार, एमसीक्यू, ज़्यादा नंबर इसी में कटते हैं, क्योंकि आप चीज़ों को याद करते हैं तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया तो यू आर नॉट एबल टू गिव आंसर। तो आपको यही करना चाहिए, सब्जेक्ट फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कौन सा भी टॉपिक आपने पढ़ा रखा होगा तो एग्जाम मिले कैसे भी आपको घुमा दे तो आप आसानी से आंसर दे पाओगे, है ना।
तो यही थिंग्स आपको करनी है, क्योंकि आगे भी ऐसे तो नहीं कि 12th के बाद आपको कहीं करना नहीं, एडमिशन लोगे या फिर कोई भी पेपर दोगे, जे नेट का दे रहे हो, तो इनमें क्या होता है, सिलेबस तो देखो अपना यही है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल है ना वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, डेप्थ में चला जाता है। तो वो हैबिट जो 11th वाले बच्चे हैं अभी जो 11th में हुए हैं वो भी अच्छे से करना, क्योंकि 12th से भी ज़्यादा 11th आपके मेन बेसिक है। कंसेप्ट को अगर ध्यान से समझ के आप करोगे तो आपकी चीज़ें आगे वाली आपके लिए हार्ड नहीं रहेंगी, ईजी रहेगा, कंपटीशन में भी आपके लिए हेल्प मिलेगी। चलिए, तो गुड बाय, टेक केयर ऑल, फिर मिलेंगे।